शायद यूनियन कौंसिल और बल्दिया के दफातर में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपना इंदराज करवाएं। मतलब आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आप घर बैठ कर नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन, तो आप जाके जो है वो अपनी अपनी तहसील के अंदर जो दफ्तर या यूनियन काउंसिल के अंदर जो आपका दफ्तर बना हुआ है, जो इन्होंने बनाया है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप ऑनलाइन वेब पोर्टल की मदद से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं मुकम्मल जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार सिखाने वाला हूं। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है। आपकी छोटी सी गलती जो है वो आपके लिए पेचीदगियां पैदा कर सकती है। सबसे अहम चीज, अहम नोट गवर्नमेंट की जानिब से वो ये है कि याद रखें, निगहबान रमजान पैकेज 2025 के जो मुस्तहकीन का इंतखाब सिर्फ PSER में रजिस्टर्ड होने वाले खानदानों में से ही किया जाएगा। मतलब आप जाके दफ्तर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, या घर बैठकर जो तरीकाकार बताने वाला हूं आगे चल के उस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सिर्फ उन्हीं में से जो है वो 30 लाख लोगों को फ्री राशन या उसकी रकम फराहम की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप राशन लेने के लिए जो है वो मुस्तहकीन में से नहीं आते, तो फिर सिंपल आपने इस वीडियो को एक बार आगे लाजमी शेयर कर देना है, या इसका लिंक कॉपी करके आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लाजमी लगा देना है। शायद आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है। तो सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पर आकर आपने एक वेबसाइट विजिट करनी है, rozgarhub.pk। ठीक है, इस तरह से स्पेलिंग देख लीजिएगा, rozgarhub.pk आप एंटर करेंगे, इस तरह की रोजगार हब के नाम से जो आपकी वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी देन आपके सामने जो है वो पंजाब निगहबान रमजान पैकेज 2025 लिखा हुआ नजर आएगा। इस टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर ये जो इनका ब्रोशर है गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है, आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्यूअर यहां पर आपको अप्लाई हियर का बटन मिल जाएगा, येलो ऑरेंज मिक्स सा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने जो है वो इस तरह से PSER का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री 2024, यहाँ पे 4 मेंशन किया है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पोर्टल इसी के ऊपर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो हम जाहिर बात है इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लॉगिन जो ग्रीन बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, यानी लिखा साथ रजिस्टर करें, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूं जी। तो व्यूअर ये देखें जी, जूम इन कर दिया है। यहां पर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड पर है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये दोनों चीजें लिखने के बाद आप अपना जो है वो नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे कि आप जो मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, जायज है, वायरर, टेलीनार, यूफोन, कौन सा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप उसका नंबर लिखेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आएगा कि डिस्ट्रिक्ट आपने पंजाब के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपने यहाँ से सर्च कर लेना है। जैसे ये देखिए मैंने मुल्तान को सर्च कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हुआ नहीं है, मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये देखिए मुल्तान, इस तरह से। उसके बाद आप मुल्तान अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी आपकी तहसील है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये करने के बाद नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि एक्टिव होना चाहिए। कोशिश करें, आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के प्ले स्टोर के अंदर एक ईमेल लगा होता है, आप वही लिख दें क्योंकि वो एक्टिव भी होता है, उसमें आप मेल जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने ऐड करना है। ठीक है, यहां पर एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा आप ऐड करेंगे, कंफर्म करेंगे और रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह से इस पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर ऊपर आपका नाम कॉर्नर में लिखा आ रहा होगा। अब यहां पर कुछ चीजें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, अभी हमने एप्लीकेशन को फिल करना है, अभी तो हमने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की है। तो यहां पर व्यूअर देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन जो है वो ब्लू बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि आप दरखास्त में जो भी मालूमात देंगे बेहतर तौर पर सच्चाई के साथ फराहम करेंगे। अगर सर्वे के दौरान वो झूठा साबित हुआ तो आपके खानदान को जो है वो हर किसी जो भी पंजाब का फलाही प्रोग्राम है उसमें से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अब पंजाब के जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे, जितनी भी स्कीमें आएंगी, अगर आप उनसे फायदा उठाना चाहते हैं तो PSER के ऊपर जो पोर्टल के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। आपने सिंपल इसको डिक्लेयर करना है, यहाँ चेक साइन लगा के यहाँ पर सिंपल आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि खानदान के सरबराह की मालूमात, फैमिली रोस्टर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, असासों की मालूमात, ज़राई मालूमात,
मजीद कुछ इस तरह से आपने फिर एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। अब तमाम सेक्शंस में कंप्लीट करके दिखाऊंगा, कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें। दूसरे फॉर्मों की तरह इसको सिंपल फॉर्म समझ के ये ना कह दीजिए कि वीडियो स्किप कर देते हैं, बाद में हम खुद ही कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए करना है ताकि आप कामयाबी से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकें। अब सबसे पहले हम पहला सेक्शन कंप्लीट करते हैं। हम खानदान के सरबराह की मालूमात इनको फराहम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि जो ऐसी मालूमात जिसके साथ में स्टार लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार बना हुआ है, ठीक है, मतलब जहां पर सितारे छोटे छोटे मालूमात के साथ जो है वो डिमांड की होगी, तो उसका मतलब ये है कि वो आपने फिल करने लाजमी है, उसके बगैर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जा सकते। जी तो व्यूअर्स, हम फर्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। फैमिली हेड की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देनी है। आपका जो खानदान का सरबराह है, मेन मेंबर है फैमिली का, उसका नेम आएगा, उसका आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नहीं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, उनका मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नंबर उनका ऐड करना है, फिर दोबारा से आपने उनका मोबाइल नंबर ऐड करना है। और ये सारा काम मालूमात ऐड करने के बाद सिंपल आप जो है वो नीचे नेक्स्ट बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें जहां पर सेव एंड नेक्स्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा कि आपके सरबराह के मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, वेरिफिकेशन कोड। वो मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे ऐड करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। इस तरह से आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आ जाएगा। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये अकाउंट बना रहा हूँ। ये काम करने के बाद नीचे वेरीफाई का बटन है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फैमिली हेड इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब फैमिली रोस्टर जो है वो हमने ऐड करना है। ये क्या होता है, यानी कि खानदान की आपके फैमिली के कितने मेंबर्स हैं वो सारी तफसील अब आपने यहाँ पर ऐड करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एक एक करके तमाम फैमिली मेंबर्स की मालूमात का इंदराज करने के लिए बराए करम यहाँ ऐड न्यू मेंबर बटन पर क्लिक करते जाएं। अब यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने डेमो के तौर पर जो है वो खानदान के जो सरबराह का नाम उठाया है वो मुस्तफ़ा के नाम से उठाया है, ठीक है। जस्ट एक डेमो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरह से फिल करना है। मुस्तफ़ा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो मुस्तफ़ा है इसका जेंडर क्या है, ये मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो आपने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, वो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की तारीख़ पैदाइश क्या है, मतलब जो उनकी जो तारीख़ पैदाइश मतलब डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने आपने यहाँ पर अपने वालिद की या घर के सरबराह की जो है वो डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। एक चीज़ दोबारा बता दूं, जो मुस्तफ़ा है वो मैंने जो है वो रखा है सरबराह, फैमिली का सरबराह के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवानी है ना। तो मैं जहां पे मुस्तफ़ा लफ्ज़ बोलूंगा अप्लाई करते हुए, वहां पर समझ लें कि ये फैमिली का सरबराह है, ठीक है, जिसके तौर पर जो हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब हम जो है वो फैमिली सरबराह की जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद अब वहां पे एज पूछी जा रही है कि अपनी आखिरी सालगिरह पर मुस्तफ़ा की एज कितनी थी वो बतानी है, एड्रेस बताना है, फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएगा हेल्थ स्टेटस। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हेल्थ स्टेटस के अंदर क्या मुस्तफ़ा को कोई मजूरी है, वो आपने यस या नो को टिक करना है। क्या मुस्तफ़ा कोई दायमी बीमारी है, वो आपने यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। ये सारा डाटा ऐड करने के बाद आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर मालूमात फिल करेंगे एक और इसी के अंदर सेक्शन ओपन हो जाएगा। क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी जबान में पढ़ सकता है, मतलब कि वो पढ़ना लिखना जानता है, तो देन यस, अदरवाइज नो। फिर क्या मुस्तफ़ा कभी कोई प्री स्कूल कच्ची EC प्रोग्राम में गया है, तो यस, ठीक है। ये करने के बाद ये देखिए नेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद सेक्शन ओपन होते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने ज्यादा से ज्यादा कौन सी जमात पढ़ी है, हाईएस्ट क्लास उसकी कौन सी है, वो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, क्या वो उसके पास वो रोजगार है उसके पास या नहीं, मतलब उसका वर्क स्टेटस क्या, वो एम्प्लॉयड है, वो अनएम्प्लॉयड है और जॉब रोजगार तलाश कर रहा है, या फिर वो बेरोजगार है लेकिन काम की तलाश में नहीं, रिटायर्ड तालिब इल्म घरेलू खतून, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं कह देता हूं बेरोजगार है, काम की तलाश में है। क्या मुस्तफ़ा का कोई बैंक अकाउंट है, तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। ये काम करने के बाद नेक्स्ट बढ़ना है और सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अब ऐड न्यू मेंबर। अब आपने तमाम जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करते हुए आपने उनका डाटा ऐड करना है और फिर सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका, हमारा फैमिली वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका। अब हमने राब्ते की मालूमात यहाँ पे ऐड करनी है ताकि डिपार्टमेंट हमसे राब्ता कर सके। सबसे पहले यहाँ पर करंट एड्रेस ऐड करना है कि डिवीजन कौन सी है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मुल्तान। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने कुछ सेकंड इंतजार करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो आपने डिवीजन सिलेक्ट की होगी उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। फिर मैं मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर मुल्तान के अंदर कौन सी तहसील है आपकी, मुल्तान सदर है, मुल्तान सिटी है। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आपने अपना डाटा यहाँ पे ऐड करना है। ऐसा ना हो कि मेरे पीछे लगकर आप अपना एड्रेस जो है मुल्तान मुल्तान करते जाएं।
यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट तहसील है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मुल्तान सिटी को ऐड कर लेना है। अभी नोट फाउंड आ रहा है, कुछ सेकंड इंतजार कर लेते हैं। फिर यहाँ पे यूनियन काउंसिल है, मुल्तान के अंदर आपकी जो भी यूनियन काउंसिल बनती है उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे विलेज गांव की जगह अगर आपकी है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। फिर यहाँ पर एरिया आपका आ जाएगा, आपका अर्बन एरिया है, मतलब आप शहरी हैं या देहाती हैं। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, मतलब करंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यस, अगर आप कहीं और दूसरे एड्रेस पे किराए पे रह रहे हैं तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करके जो आपका मौजूदा पता है वो आपने ऐड करना है जी। तो व्यूअर्स उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। पहले ऑलरेडी एक नंबर ऐड किया हुआ है जिसको मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया है। अगर उस फैमिली मेंबर का दूसरा कोई नंबर है तो आप उसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट आप देख सकते हैं अब असासों की मालूमात आ चुकी है, ठीक है, मतलब कि असासे कितने हैं, क्या कुछ है, क्या आपका खानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, मतलब कि आपका अपना है, किराए पर लिया हुआ है, मकान अपना है या फिर रायती किराए पर है, बगैर किराए पर है, मतलब किस तरह से हैं। जो भी हैं मैं इसको कह देता हूं ऑनर, मतलब मालिक हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर व्हाट इज द मेन मटेरियल ऑफ द, यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल्स, बैरूनी दीवारों का अहम मटेरियल क्या है, मतलब कि कच्ची ईंटों का बना हुआ है, पक्की ईंटों का बना हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं, क्या है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ पक्की का लगा हुआ है, आपने अपनी मालूमात ऐड करनी है। उसके बाद छत के लिए इस्तेमाल होने वाला अहम मटेरियल क्या है, आरसीसी, ठीक है, लकड़ी, बांस, लोहा, सीमेंट, गार्डर, टीआर, ये आपने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, घर की नोयत क्या है, रहायशी है, कमर्शियल है, मतलब खैमा बनाया हुआ है, जेरे तमीर है, क्या है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आमतौर पर इस खानदान के अफराद सोने के लिए, मतलब बशमौल सोने और रहने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपके घर में रूम कितने हैं वो ऐड करने हैं। खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया, मतलब गैस इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी करते हैं, किस तरह से जो है वो आप इसका जो है वो यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं लकड़ी के ऊपर कर देता हूं। इसी तरह आपके खानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म के बैतुल खला को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब कि फ्लश है, किसी खुली जगह से मुंसलिक है, कोई गड़ा खोदा हुआ है, खुश्क लैट्रिन है, ये सारा घर में बैतुल खला ही नहीं है, वो आपने जो है वो इसको ऐड करना है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके खानदान के अफराद के लिए पीने का पानी का जरिया क्या है, मतलब पाइप का पानी है, हैंड पंप है, गैर महफूज कुआं है, बोतल का पानी है, किस तरह से आप वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ जाता है क्या आप घर में बिजली का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल वो तो हर कोई करता है, यस। उसके बाद क्या आप घर में गैस का कनेक्शन है, वो डिपेंड करता है आप शहर में रह रहे हैं क्या सूरत हाल है, ठीक है, वो आप यहाँ पे उसको चेक साइन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्या आपके घर में लैंडलाइन या पीडीसीएल का कनेक्शन है, वो आपने अपनी मर्जी से है तो ऐड करें, अदरवाइज छोड़ दें। क्या खानदान के पास कोई मवेशी, भैंस, बकरियां, भेड़ें कुछ मौजूद हैं, तो वो आपने यहाँ पे ऐड। आपको याद होगा जब पहले टीम सर्वे करने आती थी इन स्कीमों के लिहाज से तो इस तरह की मालूमात लेती थी, अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो वो आप ऐड कर देंगे। अगर आपके पास जो है वो माल मवेशी रखे हुए हैं, अगर रखे हुए हैं तो बताना है कुल भैंसें कितनी हैं, कुल गायें कितनी हैं, ठीक है, वो आपके हॉर्सेस कितने हैं, वो सारा ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या खानदान के पास इस वक्त कोई ज़राई ज़मीन है, अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप दे देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने स्टार्ट में कहा हलफ लिया हुआ है कि आपने सही मालूमात देनी है, ऐसा ना हो कि आप जस्ट इस राशन के चक्कर में जो है वो गलत मालूमात ऐड करते जाएं, ठीक है। ये आगे चल के मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर ज़राई ज़मीन है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। क्या आपके खानदान के पास पिछले साल था, हीटर था, वॉशिंग मशीन या ड्रायर है, इस तरह से गीज़र वगैरह है, ये मालूमात सारी, लिए एयर कूलर है तो ये तो होता है भाई गर्मियों में, एयर कंडीशनर है, ये आपने देखना है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्या आपके पास गर्म छत वाला पंखा है, एग्जॉस्ट फैन है, ये क्या कुकिंग रेंज माइक्रोवेव ओवन है, क्या कुकिंग स्टोव चूल्हा है, ठीक है, ये भी होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या आपके घर में टेलीविजन है, मतलब टेलीविजन आपके पास है, टीवी या नहीं है, वो आपने ऐड करना है। क्या वीसीआर वगैरह है, क्या आपके घर फ्रिज है, वो आपने ऐड करना है। क्या आपके घर फ्रीजर है, ठीक है, वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, जिनके घर फ्रिज है वो फ्रीजर क्या रखेंगे। अच्छा, जनरेटर सोलर पैनल है, ये आपने देना है। आपके घर जो सिलाई कढ़ाई वाली मशीन है वो भी सबके घर होती है, यस। अच्छा, उसके बाद आपके पास पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो आपने अपने मुताबिक। मोटरसाइकिल है, होता है भाई, सस्ती सवारी अब ये भी महंगी होती जा रही है। अच्छा, ट्रैक्टर है, ठीक है। उसके बाद कार या व्हीकल है, मतलब कोई भी कार या, उसके बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन, वो तो जाहिर बात है होता है। उसके बाद महफूज इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आप यूज़ करते हैं, या आपके पास विंगल डोंगल या इस तरह से, ठीक है, इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन डाटा यूज़ करते हैं, यस। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे खानदान के पास किस तरह की गाड़ी है, अगर गाड़ी है तो
ठीक है, मतलब कार है, मोटरसाइकिल है, रक्षा है तो मोटरसाइकिल डाल देते हैं, उसका नंबर भी देना है मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर। ये ऐड करने के बाद सिंपल आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है। अब हमने मालूमात देनी है, ज़रई मालूमात, एग्रीकल्चर, आपके खानदान की ज़रई हैसियत क्या है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इनफरादी सलाहियत में ज़मीन की काश्तकारी, घरेलू सतह पर ज़मीन की काश्तकारी या काश्तकारी नहीं करते, वो आपने देखना है करते हैं या नहीं करते। सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर नेक्स्ट एक सेक्शन आ जाता है, कुछ मिसलेनियंस के लिहाज से मुतफरिक मालूमात आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि पिछले 3 सालों में आपके खानदान में से किसी फर्द ने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की है, ठीक है, जैसे कि BSP या फिर वो बेनजीर इनकम सपोर्ट या फिर ज़कात, यूशर, बैतुल माल, वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट, क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दौरान किसी शेरख्वार 1 साल से कम बच्चे की मौत वाक़या हुई है, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश हुई है, वो येस या नो है, वो आपने बताना है। क्या आपके खानदान को मोबाइल फोन तक रसाई हासिल है, तो वो आपने बताना है, ठीक है। इसी तरह क्या आपके खानदान के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो। उसके बाद क्या आप या आपका खानदान गुज़श्ता 5 सालों में किसी कुदरती आफत से मुतासिर, लाइक वो सैलाब होता है, जलजला होता है, इस तरह से, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बढ़ना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर